नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। देर नहीं करना है, चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे नीरव डी शाह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी अर्थशास्त्र, सी आईटी सेक्टर अथवा ऑप्शन डी पत्रकारिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल के महामारी रोग विशेषज्ञ नीरव डी शाह को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र सीडीसी में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पहले नीरव प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के अध्यक्ष का भी पद संभाल चुके हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चिली में कुछ महत्वपूर्ण जीवाश्म मिले हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, लैटिन अमेरिकी देश चिली में विशाल डायनासोर के 4 अवशेष मिले हैं। दूसरा, इसमें एक मेगा रैप्टर भी शामिल है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। धरती पर करोड़ों साल पहले राज करने वाले विशाल डायनासोर के 4 अवशेष लैटिन अमेरिकी देश चिली में मिले हैं। इसमें एक मेगा रैप्टर जो कि डायनासोर की ही एक बड़ी आकृति वाली प्रजाति होती है, ये भी शामिल है। ये जीवाश्म दक्षिणी चिली के लॉस चिनास घाटी के पास केरो गुइडो में मिले हैं, यानी अर्जेंटीना सीमा के पास में ही है। ये जीवाश्म साल 2021 में मिले थे और उन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया था। अब जांच के बाद वैज्ञानिकों ने इन्हें डायनासोर का बताया हुआ है। बता दें कि ये मेगारैप्टर बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। ये मांसाहारी होते थे और इनके पंजे और छोटे छोटे दांत होते थे। शोध के मुताबिक ये शिकार करने में बहुत ही माहिर माना जाता था। जैसा कि मैंने पहले बताया, धरती पर ये 6.6 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ साल पहले पाए जाते थे, जो क्रेटेसिस काल का अंतिम समय था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। केरल का कोल्लम जिला अभी हाल ही में सुर्खियों में था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे आधिकारिक तौर पर भारत का दूसरा संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, जिले के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 16.3 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट, इस प्रक्रिया में 2200 प्रशिक्षक शामिल रहे जिन्हें सीनेटर कहा गया है या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 15 जनवरी को इस बात की औपचारिक घोषणा की। इसके लिए बाकायदा एक 7 महीने का अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान 2200 सीनेटरों, जिन्हें कि प्रशिक्षक कहा जाता है, इन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों, कार्यालयों, ऑटो स्टैंड्स और जनजातीय परिषदों का दौरा किया। साथ ही संविधान की प्रस्तावना को सभी घरों, सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों में वितरित किया गया है। और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सभी जो महत्वपूर्ण पहलू है, इनके बारे में लोगों को शिक्षित किया गया। अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों, जिसमें कि लगभग 16.3 लाख लोग शामिल हैं, इनको संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया जा रहा है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में रोगाणु रोधी गोनोरिया का प्रकोप किस देश में देखा गया? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी नाइजीरिया, सी सूडान अथवा ऑप्शन डी केन्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी केन्या। व्याख्या देख लेते हैं। केन्या में रोगाणुरोधी गोनोरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है और इस रोग के द्वारा मनुष्य की प्रजनन प्रणाली को स्थायी रूप से क्षति पहुंच सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह रोग क्लेमाइडिया रोग के बाद दूसरा सबसे अधिक होने वाला यौन संचारित रोग है। और अगर रोगाणुरोधी की बात करें तो इसका मतलब यह है कि सूक्ष्म जीवों से तैयार होने वाली एंटी माइक्रोबियल दवाओं के प्रति इस रोग के रोगाणु ने प्रतिरोध हासिल कर लिया है, यानी इम्यून डेवलप कर लिया है। इन
एंटी माइक्रोबियल दवाओं का इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल दवाओं के द्वारा इस रोग का इलाज नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की और लास्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है, यानी इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्काई हॉक, बी गरुड़, सी काइट अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी स्काई हॉक। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जिसका नाम है स्काई हॉक इसे विकसित किया है। अत्याधुनिक फीचर से लैस ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है, जिसकी वजह से इसे किसी रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती। ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से लैस है और 10 किलोग्राम पेलोड के साथ लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इसे कमांड सेंटर से सीधे ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।